तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1। तो ये प्रोडक्ट करना है हमको मैट्रिक्स का। तो आप देख सकते हैं ये 3.2 क्वेश्चन का 3 का ये नंबर 3 जो है ये वाला क्वेश्चन है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब भी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं मतलब प्रोडक्ट करते हैं तब ऑलवेज रो इनटू कॉलम। तो ये क्या होगा रो इनटू कॉलम। तो 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 ऑलवेज रो इंटू कॉलम। फिर नेक्स्ट होगा रो इंटू कॉलम मतलब 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3। फिर होगा 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1। ठीक है। फिर ये वाला रो इंटू कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। फिर रो इंटू कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। रो इंटू कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाता है प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 6 3 1 जा 3 माइनस 2 2 1 जा 2 प्लस 6 2 2 जा 4 प्लस 9 6 प्लस 3। ठीक है। फिर अब देखो ये क्या होता है 1 माइनस 4 इज माइनस 3। यहाँ पे माइनस 4 1 8 13 फिर ये 9। तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब करेंगे हम 3 का 4। ये आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4 जो है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए हमें जो इतना पता है ऑलवेज रो इनटू कॉलम होता है। हम लोगों का जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होता है ऑलवेज रो इनटू कॉलम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये रो है ये कॉलम है। तो देखो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3 4 इंटू 3 ऑलवेज रो इंटू कॉलम। फिर रो इंटू कॉलम 2 इंटू माइनस 3 2 इंटू माइनस 3 प्लस रो इंटू कॉलम तो 3 इंटू 2 3 इंटू 2 प्लस रो इंटू कॉलम तो 4 इंटू 0 तो 4 इंटू 0। रो इंटू कॉलम तो 2 इंटू 5 प्लस रो इंटू कॉलम 3 इंटू 4 प्लस रो इंटू कॉलम तो 4 इंटू 5। ठीक है। फिर आप देखो रो इंटू कॉलम तो 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। रो इंटू कॉलम 3 इंटू माइनस 3 3 इंटू माइनस 3 प्लस रो इंटू कॉलम तो 4 इंटू 2 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0 तो यहाँ पे 5 इंटू 0। फिर रो इंटू कॉलम तो 3 इंटू 5 3 इंटू 5 प्लस रो इंटू कॉलम 4 इंटू 4 रो इंटू कॉलम तो 5 इंटू 5 5 इंटू 5। ठीक है। रो इंटू कॉलम तो 4 इंटू 1 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 6 इंटू 3। ठीक है। फिर आप देखो रो इंटू कॉलम तो 4 इंटू माइनस 3 4 इंटू माइनस 3 प्लस 5 रो इंटू कॉलम तो 5 इंटू 2 5 इंटू 2 प्लस रो इंटू कॉलम 6 इंटू 0 6 इंटू 0। फिर रो इंटू कॉलम 4 इंटू 5 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। ठीक है। तो भी आप देख सकते हैं कि 2 इंटू 1 तो 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 3 4 जा 12 3 2 जा माइनस 6 प्लस 6 प्लस 4 इंटू 0 0। यहाँ पे 10 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 5 20 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 0
0 प्लस 3 इंटू 5 इज 15. ठीक है. 3 इंटू -3 इज -9 प्लस 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 0. 3 इंटू 5 is 15 plus 4 into 4 is 16 plus 5 into 5 is 25. 4 into 1 is 4 plus 5 into 0 0 plus 18. 3 6 is 18. 4 into -3 minus 12 plus 5 into 2 is 10 plus 6 into 0 is 0. 4 into 5 is 20 plus 5 into 4 is 20 plus 5 into 6 is 30. तो अब देख लीजिए 12 इंटू 2 इस होता है 14. यहाँ पे -6 प्लस 6 तो 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0. और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 1 3 एंड 1 4 42. 15 16 17 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18. -9 प्लस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा -1. यहाँ पे आप देखो 5 5 10 एंड 6 16 प्लस 6 एंड 2 3 4 एंड 5, तो 56. 18 प्लस 4 इज 22. -12 प्लस 10, तो इट इज -2 एंड दिस इज 30 40 50 60 70. तो दिस इज आवर आंसर फॉर ये जो 3 का 4 है, इसका यही आंसर है. तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का 3 का 5. तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो 5 है, ये वाला क्वेश्चन. तो हमें तो हमेशा पता होता है कि रो इंटू कॉलम ही करना है मैट्रिक्स में. तो यहाँ पे आप देखो ये रो है, ये कॉलम है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 1 इंटू -1. फिर रो इंटू कॉलम, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2. फिर देखो रो इंटू कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1. ठीक है. फिर रो इंटू कॉलम 3 इंटू 1 टू कॉलम, तो 2 इंटू -1 होगा प्लस 2 इंटू -1. रो इंटू कॉलम 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2. रो इंटू कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1. ठीक है. फिर रो इंटू कॉलम -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 1 इंटू -1. फिर रो इंटू कॉलम -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2. ठीक है. फिर रो इंटू कॉलम -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1. ठीक है. तो अभी आप देख सकते हैं ये कितना होता है, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू -1 इज -1, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 1 इज -2 इंटू 1 इज 2. ठीक है. 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, -1 इंटू 1 इज -1 प्लस -1 इंटू 1 इज 1. -1 into 0 is 0 plus 2 into 1 is 2 -1 into 1 is -1 plus 1 into 1 is 1. तो ये जो 2 minus 1 is कितना होता है 1. 0 plus 2 is 2, 2 plus 1 is 3. ठीक है. फिर 3 minus 2 is 1. फिर 0 plus 4 is 4, 3 plus 2 is 5, -1 is -2, 0 plus 2 is 2, -1 plus 1 is 0. तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 का यही आंसर है. ठीक है. थैंक यू सो मच.